किरण, किड़ू, पूजा, पूजी, वही वो किसी का नाम प्रदीप होगा, परी। 10 काम छोड़ के उनके साथ गप्पे मारने लग जाओगे। यार मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है सच में। छोटे छोटे बच्चे तक मुझे कुछ नहीं समझते हैं यार, हद है यार। मैं सबको इतने प्यार से बोलती हूँ और सबके साथ इतने हिल मिल के रहती हूँ और हर किसी के साथ बातें करती हूँ, फिर भी मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है कहीं भी। मतलब ये लोग मेरा पता नहीं क्यों इतना मजाक बनाते हैं। तो इतना तो होना चाहिए यार, अपने से बड़ों का या अपने से छोटों का रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना इन लोगों को, है ना। यही सोचते हो आप भी? कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा है और आप फिर खुद को कोस रहे हो। यार ऐसी क्या कमी है मुझ में, हद है। पता नहीं ये लोग क्यों मेरे को मतलब ऐसा क्यों, मतलब इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं मेरे साथ, इस लैंग्वेज से क्यों बात करते हैं मुझसे, पता नहीं। छोटे बच्चे तक मुझे कुछ नहीं समझते यार, पता नहीं क्यों यार, पता नहीं क्या कमी है मुझ में। यही सोचते हो आप भी, है ना। कोई अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोई आपका मजाक बनाता है, छोटे से लेके बड़ों तक आपको कुछ नहीं समझता है ना, आपसे मिस लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ज़्यादा बात करते हो क्या सबसे? अपना काम छोड़ के दूसरों की हेल्प करने लग जाते हो क्या? हैं? बेफिजूल की खीखे खीखे करते हो क्या? बेफिजूल की हंसना, बेफिजूल की बातें, जहाँ पे आवश्यकता है नहीं वहाँ पे अपना ज्ञान देना, ऐसे ही लग रहा मुझे। छोटे बच्चों को बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात नहीं करना, बिल्कुल निक नेम से बुलाना। जैसे हमारे पहाड़ों में नहीं होता है कि अगर किसी का नाम कमला होगा तो उसको कल्ली बोल देंगे, ठीक है, उसका नाम बिगाड़ देंगे, पूरी तरह नाम बिगाड़ देंगे छोटे बच्चे का। अगर किसी का नाम किरण होगा तो उसका किड़ो बोल देंगे, समझ रहे हो। किसी छोटे बच्चे का नाम अगर किरण है, छोटे बच्चे का नाम, तो उसे किरण ही बोलो, किड़ू मत बोलो। रियली इस चीज़ से ना बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके व्यक्तित्व में, दूसरे की नज़रों में आपका व्यक्तित्व क्या है, बस यही से पता लग जाता है। पहले टाइम में क्या करते थे ना, कोई पूजा है पूजी, किरण है किड़ू, और कुछ कुछ निक नेम अच्छे लगते हैं। जैसे बोले तो जैसे सानू, सानू नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। प्यार हैं जैसे नेहू, नेहू, जैसे नेहा नाम है तो नेहू, अच्छा लग रहा कुछ कुछ। लेकिन कुछ कुछ नाम आप लोग ऐसे बिगाड़ देते हो ना छोटे बच्चों के, किरण, किड़ू, पूजा, पूजी, वही वो किसी का नाम प्रदीप होगा, परी। मत बोलो, मत करो। अगर उसका नाम पूरा है तो पूरा लो, आपके व्यक्तित्व का आकलन वहीं पे हो जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट उसी दिन बन जाएगी। अगर पूरा मतलब आपके आसपास के लोग ना उसको उसके निक नाम से, जो कि गंदा सा नाम है, उसको उस नाम से पुकार रहे हैं, अब आपको क्या हो तो प्यार से बोलते हैं। नहीं यार, क्या प्यार यार, जिस नाम में इज्जत ही ना हो, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही हो उस व्यक्ति को, तो मुझे नहीं लगता वो कोई प्यार यार नाम है। तो जैसे आपके आसपास के लोग किसी कोई किरण नाम की लड़की है या फिर कोई ऐसा नाम है जो बोल रहे हैं और आप उसका पूरा नाम लो, फिर देखो आपकी एक यूनिक पहचान हो जाएगी, यूनिक। आपका वो बच्चा खुद ही रिस्पेक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, छोटे बच्चों से ज़रूरी नहीं है कि आप ये बोलो आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम करके बात करनी है, ये ज़रूरी नहीं है। छोटे बच्चों से आप उनसे वैसे भी बहुत प्यार से बात कर सकते हो। अगर आप किसी काम के लिए उनसे कह रहे हो तो बहुत प्यार से बोलो उनसे, उनका मजाक मत बनाओ, खेलो उनके साथ, तमीज़ से पेश आओ। अगर बच्चों के सामने आप बड़ों से तमीज़ से पेश आओगे ना तो बच्चे आपके ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और अच्छा, और हाँ, ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात। अब आती है बड़े लोगों की बात। बड़े लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं? 10 काम छोड़ के उनके साथ गप्पे मारने लग जाओगे, इधर उधर की बातें करोगे, हंसने लग जाओगे दुनिया भर के, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। अपने समय का 5% भी किसी को मत दो, वो भी फालतू बातों में, इधर उधर की बातों में। जिस दिन ऐसा करने लग गए ना, अपने रिस्पेक्ट की 100% में से 1% या 5% घटा लो वहाँ से, 10 जगह बातें हो जाएंगी। फिर उसने ऐसा करा, फिर 10 लोग वो सोचेंगे, फिर वो 10 लोग उस नज़रिए से देखेंगे, है ना। अपने काम को वैल्यू दो, अपने आप को वैल्यू दो, खुद को प्राथमिकता दो, अपने काम को प्राथमिकता दो। बहुत ज़्यादा समय है कुछ पढ़ लो, बहुत ज़्यादा समय है टीवी देख लो, बहुत ज़्यादा समय अच्छी चीज़ें पढ़ो, कहानियाँ सुनो, बढ़िया बढ़िया जो है मस्त करके। अगर पढ़ नहीं सकते हो
फ़ोन में एक से एक चीज़ें आती हैं यूट्यूब में, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुन लो, म्यूज़िक सुन लो। दिल को क्या नाम कहते हैं, अपने टाइम को पास करने के लिए कई चीज़ें हैं, कई साधन हैं। आज का टाइम नहीं है कि तुम किसी के साथ बैठ रहे हो, खिल्लियाँ उड़ा रहे हो, एक दूसरे की बातें कर रहे हो और बेमतलब का हंस रहे हो। बस गए तुम काम से। और रिस्पेक्ट तो क्या ही करेंगे लोग फिर आपके ना, आपकी वैल्यू फिर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी वहाँ पे। जिस दिन तुमने अपने काम को, अपने आप को, अपने समय को वैल्यू दे दिया ना, दुनिया की नज़रों में तुम खुद ही रिस्पेक्टेड इंसान हो जाओगे। लोग खुद तुम्हारी इज्जत करेंगे। किसी से फालतू में बोलना, कोई तुमसे बोलना नहीं चाह रहा है, उसे फालतू में बोलो, फालतू में किसी के बिना। एक चीज़ मैंने देखा है ना, किसी के बिना व्यक्तित्व के जाने या किसी के बिना स्वभाव को जाने ना, हम उसे मजाक करने लग जाते हैं। हो सकता है वो मजाक की किस्म का आदमी नहीं हो सकता है वो मजाक की किस्म का इंसान नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। किसी के स्वभाव को जानो। अगला इंसान अगर मजाकी है तो ही मजाक करो, अगर वो बहुत सीरियस पर्सन है तो मत मजाक करो वहाँ पे, अपनी वैल्यू मत घटाओ वहाँ पे, समझ गए। और कई चीज़ें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर देखा जाए तो। मेरे पास तो मतलब मेरा खुद का अनुभव है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, ठीक है। मेरी आदत थी पहले, बस खाली टाइम में या तो फ़ोन कर दूँगी। हाँ, फ़ोन से याद आया एक चीज़ और, खाली टाइम में फ़ोन कर दूँगी, गप्पे लड़ाऊँगी। वो क्या कह रहा था, वो क्या कह रही थी, हाँ यार उसका ऐसा हो गया बल, हाँ यार उसने ऐसा क्यों किया होगा, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मत दो किसी के बारे में ओपिनियन, किसी के बारे में अपनी राय मत दो जब तक कोई तुमसे राय लेता नहीं है। तुम इतने बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो। अगर ज्ञानी हो तो उस ज्ञान का प्रयोग अच्छी चीज़ में करो, लिटरली, ताकि लोग उस चीज़ से इंस्पायर हो, लोगों की ज़िंदगी में उस चीज़ का सकारात्मक प्रभाव पड़े। अगर तुम ज्ञानी हो तो। ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम ज्ञान दे रहे हो, वो लगना भी चाहिए तुम्हारे व्यक्तित्व में। ऐसा नहीं कि तुमने 4 लोगों को बैठा दिया और ज्ञान दे दिया, वो तो कोई बात नहीं होती। उसमें तो लोग फिर वही सोचेंगे ना, मैं आगे ज्ञान की देवी। ऐसा नहीं करना है यार। कई लोग तुम्हारे दैनिक दिनचर्या से ही प्रभावित हो जाते हैं, तुम्हारे चाल चलन से ही प्रभावित हो जाते हैं, कई लोग तुम्हारे बात करने के तरीके से ही प्रभावित हो जाते हैं। बस प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान दो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को शब्दों में ज्ञान दे रहे हो, किसी को भाषण दे रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए इंसान को। तुम्हारे काम करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि तुम वही चीज़ तुमसे सीखना चाहेंगे लोग। यार वाकई में मैनेजमेंट है तो क्या है ना। ये चीज़ें हैं। फ़ोन पे दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बातें करना, फिर कहते हो यार कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता होगा? जब तुम लोगों के पीछे ऐसे लगे रहोगे, अपना टाइम बर्बाद करोगे, सही चीज़ों में यूज़ नहीं करोगे, तो तुम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हो यार। सच बताओ, किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हो। अगर इज़्ज़त पानी है तो उसकी शुरुआत खुद से करो, अपने व्यवहार को बदलो, अपने को समय दो, अच्छी चीज़ें करो, है ना। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं अपने अनुभव आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।